मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स में 5वां चैप्टर सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण को लेकर उपस्थित हैं। सम्मिश्र संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं और द्विघाती समीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यह जो सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसके लिए हम एक थोड़ा सा पीछे वाले क्लास में चलते हैं, क्लास 10 में। तो क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे, द्विघाती समीकरण पढ़े थे और यह द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0, इसमें d का वैल्यू निकालते थे जो कि b² - 4ac होता था। और यहाँ पर 3 केस एराइज होते थे कि d > 0 और d = 0, और तीसरा केस एराइज होता था d < 0। इस कंडीशन में रूट्स जो होता था हमारा रियल एंड अनइक्वल होता था। रियल मतलब वास्तविक और असमान, याद कीजिए, वास्तविक और असमान हम इसमें इसका रूट्स निकालते थे, यानी कि मूल इसका वास्तविक और असमान होता था। इसमें क्या होता था? वास्तविक और समान होता था। इसमें क्या होता था? वास्तविक और समान होता था। और यहाँ पर आके सर बोलते थे कि इसमें जो है काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर आके हम लोग वहाँ रुक गए थे। यहाँ पर आके हम लोग इसलिए रुक गए थे क्योंकि हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी नहीं थी। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तो यहाँ पर जो ये कंडीशन है कि रूट्स काल्पनिक कैसा होता है, उसको भी हम लोग देख पाएंगे। तो यही इंटरेस्ट है इस चैप्टर को पढ़ने का। इस चैप्टर को पढ़ने का यहाँ की गुत्थी को सुलझाना है। तो काल्पनिक नंबर होता कैसे है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये द्विघात समीकरण हो गया और यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल लें कि x² + 1 = 0 हमारा है, तो x² = -1 होता है और x का जो वैल्यू हो जाता है ये √(-1) होता है। अब इसका वैल्यू हमारा निकालना मुश्किल है। माइनस में आज तक स्क्वायर रूट जो वैल्यू आया होगा वो अभी तक नहीं निकाले होंगे आप। जैसे √1 का निकाले होंगे जो 1 होता है, √4 का निकाले होंगे जो कि 2 होता है, प्लस माइनस में भी 2 होता है, +-1 भी होता है, और √-4 आप नहीं निकालेंगे। तो यही जो है काल्पनिक संख्या प्रदान करती है। यही आपका कैसी संख्या प्रदान करती है? काल्पनिक संख्या प्रदान करती है। तो इसके लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या किए कि √-1 को हम लोग i मान लिए, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा पढ़ते हैं, है ना। जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि अगर हमारा √-4 है तो क्या इसको हम -1 × 4 लिख दिए और -1 एक हो गया -1 का रूट और एक हो गया 4 का रूट, और √-1 को हम i माने हुए हैं तो इसके बदले में i लिखेंगे, और 4 का √2 होता है यानी कि 2i हो गया। जैसे इसका जन्म हुआ, इससे हमारा क्या हो गया कि माइनस आने वाला स्क्वायर रूट, किसी माइनस वाले संख्या का स्क्वायर रूट अब हम लोग आसानी से निकालने लगे। जैसे मान लीजिए कि -16 का स्क्वायर रूट आपका दिया गया है तो इसको -1 × 16 लिख सकते हैं। अब इस पर भी रूट और इस पर भी रूट। -1 को हम क्या लिखे हुए हैं? आयोटा, तो ये i × 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, तो इसका मतलब यह हो गया 4i। तो यहाँ पर जो है काल्पनिक संख्या का जन्म हो गया। काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या का यहाँ पर जन्म हो जाता है। अब यह काल्पनिक संख्या ही जो है सम्मिश्र संख्या बन जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हैं ये बन जाती है।
तो यहाँ पर सम्मिश्र संख्या कैसे यह बनती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, यानी कि यही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, एक संख्या जो कि a प्लस आई बी के रूप में हो क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स वर्ड का ही यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी डाल के यूज करेंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ तक समझने के बाद, और यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसे z से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं हम लोग, z से सूचित किया जाता है, यानी कि यह z इक्वल टू a प्लस आई बी हो गया। जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 4i लिख दिए, जैसे z इक्वल टू -1 -2i लिख दिए, है ना। i क्या हो गया आपका, काल्पनिक नंबर होता है। उसके बाद जैसे z इक्वल टू 3 माइनस √2i लिख दिए, तो ये क्या हो गया आपका, एक सम्मिश्र संख्या हो गया। अब इस सम्मिश्र संख्या में हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो z इक्वल टू आपका a प्लस आई बी लिखा हुआ है, इसमें a को हम लोग और b को हम लोग क्या कहते हैं, a को हम लोग कहते हैं वास्तविक भाग। क्या कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं इसको, और ये b को हम लोग कहते हैं काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग कहते हैं। यानी कि यह आपका हो गया रियल पार्ट हो गया, और यह आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग z इक्वल टू a प्लस आई बी हमारा है, और इसमें a इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। तो इसको हम लोग शुद्ध सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह जो रियल वाला पार्ट है यह 0 हो गया, यानी कि z इक्वल टू आई बी के फॉर्म में बच गया। जैसे 3i लिख दिए हम, 4i लिख दिए, 7i लिख दिए, उसके बाद -3i लिख दिए। ये सब क्या हो गया आपका, शुद्ध सम्मिश्र संख्या, यानी कि प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारा ऐसा हो जाए z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसमें b इक्वल टू 0 हो जाए, तो b इक्वल टू 0 होने से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ z इक्वल टू बच जाएगा सिर्फ a। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह जो है शुद्ध काल्पनिक संख्या हो गया। हो सकता है इसका कुछ दूसरा नाम भी हो, काल्पनिक संख्या। थोड़ा सा अगर गलती यहाँ हुआ हो तो इसको नेगलेक्ट कीजिएगा। तो यह शुद्ध आपका शुद्ध हो गया, क्योंकि इसमें खाली हमारा शुद्ध वास्तविक संख्या, वास्तविक, यहाँ काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। जैसे z इक्वल टू 3 सिर्फ लिखा जाए, z इक्वल टू 4 लिखा जाए, z इक्वल टू यहाँ 5 लिखा जाए, तो ये सभी जो है आपका ये संख्या शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि सम्मिश्र संख्या का तो जन्म हो गया। कौन सा, किसका जन्म हो गया, सम्मिश्र संख्या का जन्म हो गया, है ना, संख्या का जन्म हो गया। अब यह जन्म जब हो गया तो ये सम्मिश्र संख्या z1 जैसे a प्लस आई बी हम लिख दिए, z2 इक्वल टू a बी, ये आपका c प्लस आई डी लिख दिए, है ना, c प्लस आई डी लिख दिए, z3 इक्वल टू x प्लस आई वाई ले लिए। तो ये जो सम्मिश्र संख्या है,
क्या यह बीजगणित के नियम का पालन करता है? सम्मिश्र संख्या का बीजगणित का नियम। तो बीजगणित के नियमों का, है ना, नियमों का पालन करता है या नहीं, पालन करता है या नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, बीजगणित के नियम क्या क्या है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, ये सब क्या है आपका बीजगणित का नियम है। अब दो संख्या को हम जोड़ सकते हैं, दो संख्याओं को हम घटा सकते हैं, दो संख्या को गुना भी कर सकते हैं, दो संख्याओं को हम भाग भी दे सकते हैं। तो यह बीजगणित के नियम का पालन करता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। तो यहाँ पर यह बीजगणित के सारे नियम को लगभग पालन करता है। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि यह जो है आपका दो सम्मिश्र संख्याएं का बीजगणितीय नियम में, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग अगर करते हैं, एक सम्मिश्र संख्या आपका Z1 हो गया और दूसरा आपका Z2 हो गया, इसमें होता है संबरक नियम, जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि संख्या भी मानती है। अगर दो सम्मिश्र संख्या को आप जोड़ते हैं तो यह जो प्राप्त होता है यह भी सम्मिश्र संख्या ही होती है, यानी कि Z प्लस Z2 को जोड़ना है तो इसका दोनों रियल पार्ट को आप एक साथ जोड़ दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ दीजिए, तो यह जोड़ होता है, इसमें ऐड हम इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर Z1 प्लस Z2 भी क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि संख्याओं का हम लोग क्रम विनिमय नियम करते थे। कहने का मतलब कि अगर Z1 प्लस Z2 दो सम्मिश्र संख्या को आप जोड़ दिए और फिर इसके ऑर्डर को चेंज करके आप जोड़ दिए, तो यह भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि सम्मिश्र संख्या भी क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। और साहचर्य नियम क्या होता है, कहने का मतलब कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीन गो में से दो को हम एक जगह रख के जोड़ें और फिर बाद में तीसरे से जोड़ें, या तो इसमें से कोई दो को, पहला दो को एक जगह रख के जोड़ते हैं और तीसरे को बाद में जोड़ते हैं, तो यह साहचर्य नियम हो गया। यानी कि ये सम्मिश्र संख्या जो हो गया, सम्मिश्र संख्या जो हो गया इस नियम का पालन करती है, इस नियम का पालन करती है। समझ गए बात को। अब क्या होता है कि योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब कोई भी सम्मिश्र संख्या में हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह सम्मिश्र संख्या ही आ जाए, तो ऐसा संख्या हमको शून्य सम्मिश्र संख्या मिलती है, शून्य सम्मिश्र संख्या मिलती है जो 0 प्लस 0i होता है। जैसे मान लीजिए Z इक्वल टू A प्लस आई बी है आपका, और इसके साथ हमने 0 को जोड़ा, तो कैसे जोड़ा, A प्लस आई बी को हम जोड़ेंगे 0 प्लस 0 i इंटू 0 से, तो देखिए A प्लस 0 तो A ही हो जाएगा, आई बी प्लस आई 0 तो यह आई बी ही हो जाएगा। तो यह आपका शून्य सम्मिश्र संख्या है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि योगात्मक तत्समक होता है। इसके बाद योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया कि यह जो सम्मिश्र संख्या है इसमें हम क्या ऐड कर दें कि यह जो है आपका योगात्मक तत्समक आ जाए, 0 प्लस 0i आ जाए, i 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, माइनस Z कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका योगात्मक प्रतिलोम। जैसे A प्लस आई बी का योगात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा माइनस A माइनस आई बी हो जाएगा, इसको जोड़ने से हम क्या पाएंगे, 0 प्लस आई इंटू 0 पाएंगे। तो यानी कि सम्मिश्र संख्या जो है यह आपका अलजेब्रा के बहुत से नियमों का पालन कर रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका अंतर का नियम का पालन करती है कि नहीं है।
तो अंतर का नियम में क्या करना है कि Z1 माइनस Z2 कहने का मतलब हो गया कि Z1 प्लस Z2 ही लिखिए, लेकिन यहाँ पर खाली माइनस ऐसे डाल दीजिए। जैसे आपका 4 प्लस 5 होता था ना संख्या में, इसको तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसी तरह से लिख दीजिए और फिर ये योगात्मक आ गया। योगात्मक का सारा रूल तो यह फॉलो करता ही है। तो इस तरह से सम्मिश्र संख्या जो है, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर में जितने भी नियम हैं वो सारे नियमों का पालन करती हैं, जैसे संख्याएं करती हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्या हो गया, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। क्या सम्मिश्र संख्या को गुना कर सकते हैं? आपके मन में भी तो प्रश्न आएगा ही ना। अगर Z1 Z2 है तो Z1 इंटू Z2 को गुना कर सकते हैं हम लोग। और कैसे करते हैं? A इंटू सी हो गया, फिर उसके बाद A इंटू आई डी, तो A इंटू आई डी, फिर आई बी इंटू सी, तो यह आई बी इंटू सी, आई कॉमन आ गया, फिर आई बी इंटू आई डी, आई बी इंटू आई डी अगर करते हैं तो आई इंटू आई का स्क्वायर होता है, और यह बी डी बच गया, आई का स्क्वायर -1 हुआ इंटू बी डी, यानी कि माइनस बी डी हमारा यह निकलता है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस बी डी हमने लिखा है, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं। तो यह जो गुना होता है, यह इसका जो गुणनफल होता है, यह आपका संबरक नियम का पालन करती है। यानी कि Z1 को गुना कर दीजिए Z2, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या हो जाएगा, है ना। और यह सम्मिश्र संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं C से। नोट कीजिएगा, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। क्रम विनिमय का भी नियम का पालन करता है, यानी कि Z1 इंटू Z2 को आप Z2 इंटू Z1 लिख सकते हैं। साहचर्य नियम का भी पालन करता है यह, यानी कि लगभग सारे नियमों का यह आपका पालन करता है। इस तरह से Z1 इंटू Z2 और यह आपका Z3 हो गया। उसके बाद इसमें गुणात्मक तत्समक भी होता है। 1 प्लस आई 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे Z को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यह Z ही हो जाए, यानी कि A प्लस आई बी को अगर हम 1 प्लस आई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह A प्लस आई बी ही हो जाएगा। तो 1 प्लस आई 0 को हम लोग एकल सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जो कि गुणात्मक तत्समक कहलाता है। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब कि अगर Z है तो 1/Z इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, जिसके चलते यह 1 प्लस आई 0 बच जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और अंत में बंटन का नियम, तो बंटन का नियम वहाँ भी लागू होता था, तो यहाँ भी आपका बंटन का नियम लागू होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सम्मिश्र संख्या जो होती है इसमें अलजेब्रा के सारे नियमों का पालन होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं आई की घात को समझते हैं। तो आई की जो घात है, यानी कि पावर ऑफ आई, तो इसको कुछ अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आई है, इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखते हैं। अब आई का स्क्वायर हो गया, तो यह स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे तो यह -1 हो जाएगा। आई पर पावर 3 अगर करते हैं तो आई का स्क्वायर इंटू आई हम लोग लिख सकते हैं, जो कि आपका देखिए आई का स्क्वायर -1 आया है और यहाँ पर आई जो कि -i हो जाएगा। उसके बाद आई पर पावर 4 लिखते हैं तो क्या हो गया? आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, जो कि 1 -1 इंटू -1 इक्वल टू यहाँ पर आपका सिर्फ 1 हो जाता है। यानी कि इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आई पर पावर 5 दिया है तो इसको आई पर पावर 4 इंटू आई लिखिए। अब आई पर पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 इंटू आई हो गया आपका। अब आई पर पावर जैसे 6 है तो आई पर पावर 4 इंटू आई पर पावर 2 लिखिए।
और यहाँ पर i पर पावर 4 का वैल्यू 1 हो गया और i स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, तो यानी कि -1 आ जाएगा। i पर पावर मान लीजिए 7 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे i पर पावर 4 इंटू आई का क्यूब, यानी कि यह i पर पावर 4 का वैल्यू हो गया हमारा 1 और i पर पावर 3 का वैल्यू -i आता है, तो इस तरह से -i आ जाएगा। और i पर पावर 8 यानी कि i पर पावर 4 इंटू आई पर पावर 4 1 इंटू 1 इक्वल टू आपका 1 हो गया। यानी कि i पर पावर 4, i पर पावर 8, i पर पावर 12, i पर पावर 16, यानी कि 4 का अगर गुणज आ जाए तो इस सब का वैल्यू जो होता है 1 होता है। जैसे i पर पावर 20 आ जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए कि i पर वैल्यू हमको 33 का निकालना है, इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 33 को 4 से भाग दे देंगे। 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 आठा 32 हो गया, एक बचा। यानी कि इसको हम 33 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 8 जोड़ 1 लिख सकते हैं। यानी कि भाज्य बराबर भाजक जो गुना भागफल जोड़ शेष। तो यह i पर पावर 33 इंटू i पर पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 इंटू 8 प्लस 1, यानी i पर पावर 4 पर पावर गुना 8 फिर इंटू i पर पावर 1। चूँकि पावर प्लस में है तो इसको हम इस तरह से अलग करके लिख सकते हैं। अब देखिए i पर पावर 4 पर पावर 8 गुना i हो गया आपका, इसको तो हम बिंदास 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि i पर पावर 4 का मतलब ही होता है 1। तो यहाँ पर हमारा ये 1 इंटू आई हो गया, तो इसका वैल्यू i निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नोट एगो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। अगर √a गुना √b इसमें करना हो तो आप इसको जो है नॉट इक्वल टू √a इंटू √b लिख सकते हैं, यदि a और b जो है दोनों ऋणात्मक हो। कैसा हो, दोनों ऋणात्मक हो। समझ रहे हैं बात को, यानी कि a भी आपका 0 से छोटा हो और b भी आपका 0 से छोटा हो, यानी कि 0 से छोटा होगा वही ऋणात्मक होगा। सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब √-3 गुना √-4 है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -3 इंटू -4 नहीं लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, कैसे लिखेंगे, तो पूछेंगे ना कि कैसे लिखेंगे सर, तो कैसे लिखें, तो इसको लिखने के लिए ध्यान दीजिए, इसको लिखने के लिए हमारा रूल बनता है कि यह जो है -3 है और यह √-4 है, इसको आप -1 जो है इसका ये -1 इंटू इससे भी -1 मिला हमारा, और यहाँ 4 तिया 12, और इसको हम लोग लिखेंगे -1 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यह आपका 12 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 12 हो गया। अब देखिए -1 का स्क्वायर है तो i का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। -1 का स्क्वायर है तो इसको हम रूट से अगर बाहर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, -1 का स्क्वायर। तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i का स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके बाद -1 को i का स्क्वायर लिखें, इसके बाद इसका i है, और इसको जब रूट से हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह i का स्क्वायर आ जाएगा बाहर में, इंटू हो गया आपका क्या, √12 हो गया। अब इस i स्क्वायर को
लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, यानी कि यह हो गया -√12 हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल और लीजिए, दूसरा समझते हैं हम लोग। दूसरा समझते हैं, जैसे हम लोग -4 ले लिए रूट को, और फिर उसके बाद माइनस हम लोग लिख लिए यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं -9 ले लिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हुआ, और -1 आता है, और यहाँ पर √4 आता है। अलग अलग करके लिखिए। अब फिर यहाँ -1 का स्क्वायर रूट, और फिर ये 9 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपका हो गया i × 2 हो गया। i इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 2। अब फिर उसके बाद इसका वैल्यू आपका i हो गया, और इसका वैल्यू आपका हो गया 3। तो यानी 3 दूना 6, तो 6 i का स्क्वायर हो गया। i का स्क्वायर जो होता है यह आपका -1 होता है। तो यहाँ पर -6i हो गया, सॉरी 6 -6 हो गया। यह क्या हो गया? -6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमारा ऐसा हो कि √a और √b को हम कब जो है a b लिख सकते हैं, अगर एक निगेटिव हो और एक, जैसे ये आपका पॉजिटिव है और एक आपका निगेटिव है, तब आप लिख सकते हैं। तब क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर a पॉजिटिव बोला, जैसे यहाँ पर √3 बोला, अब फिर यहाँ पर √-4 बोला, तो 4 तिया 12 -12 यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब यदि ऐसा हो कि a का वैल्यू छोटा हो, यानी निगेटिव हो, अब b का वैल्यू बड़ा हो 0 से, तो पॉजिटिव हो गया। तो इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। जैसे 3 माइनस में हो और उसके बाद जो है हमारा 4 प्लस में हो, तो ये आप -12 यहाँ पर लिख सकते हैं इस नियम से। ठीक ना? यहाँ भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, ऐसा रूल हम क्यों अपनाते हैं? तो ऐसा रूल इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर एक कंडीशन हो जाता है, एक रिजल्ट जो है हमारा फेल हो जाता है। कैसे? कि जैसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर ये लें कि -1 जो होता है आपका i² माना गया है। i² को हम लोग i × i लिख सकते हैं। तो i का वैल्यू √-1 और √-1 होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अगर दोनों यहाँ माइनस है, और दोनों माइनस हैं, -1 और -1 को लेकर अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर दें कि -1 गुना -1 1 होगा, माइनस को गुना करते हैं तो प्लस में होता है, और यह √1 का वैल्यू जो है 1 आ जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 जो है, -1 जो है 1 के बराबर आ गया। तो यहीं पर यह फेल हो जाता है। तो इसी फेल के चलते इसमें जो है रूल बना कि अगर दोनों माइनस में रहेगा तो हम उसको डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम जो समझाना चाह रहे थे आप लोगों को, वो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्या होता है? तत्समक समझिए। तत्समक क्या होता है? तत्समक कहने का मतलब होता है आइडेंटिटी, है ना? आप याद कीजिए, क्लास 9 में पढ़े थे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, है ना? a² - b², ये सब पढ़े थे, याद आ गया? उसी तरह से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आप लोग जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे यह क्या हो गया? z1 का स्क्वायर प्लस 2 z1 × z2 प्लस z2 का स्क्वायर हो गया। अब फिर z1 - z2 का होल स्क्वायर लिखने के लिए कहा जाए तो z1 का स्क्वायर -2 z1 × z2 प्लस z2 का स्क्वायर हो गया। अब यदि z1 प्लस z2 का होल क्यूब कहा लिखने के लिए, तो z1 का क्यूब प्लस 3 × z1 का स्क्वायर z2 प्लस 3 × z1 × z2 का स्क्वायर प्लस z2 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। अब z1 माइनस z2 का होल क्यूब लिखने के लिए कहा जाए तो इसको z1 का क्यूब -3 z1 का स्क्वायर z2 प्लस 3 z1 × z2 का स्क्वायर
माइनस Z2 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू एक बार Z1 प्लस Z2 और एक बार Z1 माइनस Z2। तो ये सब जो है आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े हुए हैं। अब इसका भी हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। और अंत में हम लोग ये समझते हैं कि सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी। अब देखिए, मापांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मॉडुलस और संयुग्मी को हम लोग कहते हैं कंजुगेट। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ये कोई z जो है a प्लस आई बी एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस हमको कैसे निकालना है? तो इसका मॉडुलस हम निकालते हैं z मॉड लिखकर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a, इसको भी मॉड में लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है कि z मॉड इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए बात को? और इस कंजुगेट को हम लोग, इस संख्या के लिए कंजुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? a प्लस आई बी पर इस तरह से बार दे दिए। अगर a माइनस आई बी लिख दिए तो यह बार आपका हट गया। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 4i आपका दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉड निकालना है तो z मॉड को क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, अब फिर ये जो 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। यह 3 तिया 9, 4 चौके 16 बराबर 25, यानी कि यह आपका 5 हो गया। अब इसका हमको लिखाना है, संयुग्मी निकालना है। तो z बार का मतलब क्या हो गया? यह 3 और यहाँ पर माइनस 4i कर दीजिए, मतलब इमेजिनरी नंबर के साथ ही माइनस करना है। अब यदि ऐसा हो जाए कि z इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2i रहे आपका, तो इसमें z मॉडुलस हम लोग कैसे निकालेंगे? मॉडुलस हम लोग निकालेंगे माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर करके, जो भी आंसर आएगा, यानी दूना 4 दूनी 4, 4 4 8, ये आपका हो गया रूट 8 हो गया। अब इसका हमको निकालना है क्या? संयुग्मी निकालना है, कंजुगेट निकालना है। तो ये आपका माइनस 2 को कुछ नहीं होगा, इसका साइन चेंज नहीं कर दीजिएगा, और यहाँ जो 2i है सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। या तो इसको z बार को हम लोग माइनस 2 अब प्लस 2i लिख कर इसके ऊपर छप्पर डाल सकते हैं। अगर माइनस में लिख दिए हैं तो छप्पर हमारा हट जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है हमारा, जैसे यह प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर z इंटू जेड बार रहे तो यह आपका देखिए, अगर z का वैल्यू a प्लस आई बी है आपका, तो a प्लस आई बी तो होगा ही, और z बार, z का कंजुगेट a माइनस आई बी हो गया। अब इस दोनों को गुना कीजिए, z बार जो हो जाएगा a माइनस आई बी, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका माइनस आ जाता है, तो a इंटू a का स्क्वायर हो गया। ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, अब माइनस आई का स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर। अब माइनस आई का स्क्वायर को -1 लिखते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर हम सेट कर दिए आई स्क्वायर के जगह पर -1 सेट कर दिए, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर 3 प्लस 4i और 3 माइनस 4i करने के लिए कहे आपको, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला का यूज कीजिए आप।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख दीजिए। जैसे 7 प्लस 2i एक बार, और इसका कंजुगेट 7 माइनस 2i। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका कंजुगेट यानी कि इस तरह का कंडीशन हो तो ये 7 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर इस तरह से लिख दीजिए। और यह लिख दीजिए, सॉल्व करने के बाद जो भी आता है आपका लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 9 और 16 इक्वल टू 25 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग संयुग्मी समझ गए होंगे और मॉडुलस निकालना, मापांक निकालना भी समझ गए होंगे। इसके अलावे ये आपका क्या कहते हैं, Z1 इंटू जेड बार को हम लोग Z का मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए कि Z हमारा है क्या, Z का मॉड अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, तो Z का मॉड लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर, जैसा कि अभी यहाँ पर देखिए बताए हैं। Z बार को हम क्या लिखते हैं, रूट के अंदर। अगर हम यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दें तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, Z इंटू जेड का कंजुगेट, Z इंटू जेड का कंजुगेट जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, और यह जेड स्क्वायर का जो वैल्यू है यह भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो ये दोनों को बराबर होना ही होना है, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर Z1 और Z2 का मॉड हो तो इसका मॉड अलग अलग आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका मॉड अलग अलग आप लिख सकते हैं। और इसके बाद Z1 प्लस Z2 का क्या हो, कंजुगेट हो, या Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट हो, तो इसमें जो है इसके कंजुगेट को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। Z1 का कंजुगेट हो गया और यह Z2 का कंजुगेट हो गया। समझ गए बात को। इसके बाद अगर Z1 बाय Z2 का मॉड हो, ऐसे मॉड हो, तो Z1 का भी मॉड लिख सकते हैं और Z2 का भी मॉड ऊपर नीचे हम लोग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं ये आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। तो अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.1 के सॉल्यूशन को। तो इसमें देखिए, प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्न को लिखेंगे और इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने सामने बुक को ज़रूर रखिए। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो प्रॉब्लम है आपका, ये आपका दिया गया है एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर का प्रॉब्लम। तो ये आपका है 5i और इंटू -3/5i। तो संख्या को आप एक जगह कर लीजिए, 5 इंटू -3/5 को एक जगह कर लिए और यह i इंटू आई को एक जगह कर लिए। तो यहाँ पर 5 कट गया, -3 और यह आपका i का स्क्वायर हो गया, और i का स्क्वायर आपको इसी में बताया गया जो कि -1 होता है। तो -3 इंटू -1 इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो 3 तो आ ही गया है, तो 0 इंटू आई लिख दीजिए, यानी तो 3 प्लस आई इंटू 0 लिख दीजिए। तो ये हो गया a प्लस आई बी का फॉर्म। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका i पर पावर 9 है और i पर पावर 19 है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको i पर पावर 8 प्लस 1 लिखेंगे 9 को, और i पर पावर 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो यह 16 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग i पर पावर 8 इंटू आई पर पावर 1 प्लस i पर पावर 16 इंटू आई पर पावर 3 लिख सकते हैं, और i पर पावर 4, i पर पावर 8, i पर पावर
12i⁴ ये 4 का अगर मल्टीपल आता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू आई। अब फिर उसके बाद यहाँ i⁴ यह भी 1 इंटू आई का क्यूब को आई का स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। और यह आपका हो गया आई प्लस यहाँ पर आपका हो गया -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और इंटू आई, जो कि आई माइनस आई इक्वल टू 0 होता है। अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो हम 0 प्लस आई 0 ही लिख देंगे। तो यही हो गया आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया i⁻39। तो -39 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 32, 4 × 36, 9 बार में 36 आता है और 3 इसका बच जाता है शेषफल। तो i को हम लोग सबसे पहले यहाँ माइनस पावर है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/i⁻39 लिख देते हैं। और उसके बाद 1/i⁻39 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 4 + 3 लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग कर दिए 1/i⁻9 × 4 प्लस इंटू i⁻3। चूँकि देखिए ये देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमारा x⁻a हो और प्लस b हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻a भी लिख सकते हैं, x⁻b भी लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ 2 पावर जो है प्लस में है तो इसको अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 1/1 हो जाएगा। 4 का गुणक अगर आता है i⁻ तो ये 1 होता है। और यहाँ पर i⁻3 है तो इसको i × i का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1/-i आपको मिलता है और i से ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए। तो यह आपका i/-i का स्क्वायर। तो i के स्क्वायर को हम लोग -1 लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1। तो ये सिर्फ आपका i बच गया। अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस आई इंटू 0 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया, है ना। i चूँकि आया था तो i के साथ हम 0 तो नहीं लगा सकते हैं, क्षमा करेंगे। यहाँ पर 0 प्लस सिर्फ i लिख दीजिए और इसको सुविधा के लिए 0 प्लस 1 इंटू आई लिख दीजिए। तो इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। उसके बाद 4 नंबर हमारा यहाँ पर दिया गया है क्या कि 3 × 7 + i7। अब फिर उसके बाद प्लस i × 7 प्लस i × 7, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 7 × 21 i हो गया। अब फिर 7 i हो गया आपका। अब फिर यहाँ पर i × i, तो i का स्क्वायर 7 i का स्क्वायर हो गया। i का स्क्वायर जहाँ भी दिखे आप वहाँ पर -1 रख दीजिए, है ना। तो यह आपका 21 हो गया और यह 21 i और 7 i मिल के हो गया 28 i हो गया। और यहाँ पर -7 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -21 - 7 तो 14 हो गया। यह 14 यानी 14 + 28 i लिख सकते हैं। तो यह आपका हो गया a + ib का फॉर्म, a + ib का फॉर्म, जिसमें a का मान हो गया 14 और b का मान हो गया 28। इसके बाद क्वेश्चन 5 कुछ इस तरह से है, 1 - i लिखिए, 1 - i और उसके बाद माइनस इंटू माइनस तो +1 हो जाएगा। अब माइनस इंटू प्लस तो ये आपका -i6 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपका माइनस में है तो यहाँ आपका i7 हो गया और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि इसको 2 -
7i भी आप लिख सकते हैं, जो कि a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया, जिसमें a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू जो है -7 हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यह 1/5 प्लस i इंटू 2/5 है और माइनस में 4 प्लस i इंटू 5/2 है आपका। तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट से हटाइए। तो 1/5 प्लस i इंटू 2/5 और इसके बाद -4 माइनस i इंटू 5/2 हो गया। यहाँ पर 1/5 को -4 कर दीजिए और फिर i इसमें कॉमन लेकर दोनों को एक साथ रख दीजिए। 2/5 -5/2। अब इसको सॉल्व कर देना है हमको। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 5 चौके 20 यानी कि -19/5 आता है ना। तो ये -19/5 आ गया और ये आपका इसका एलसीएम हो गया 10 और यहाँ पर 2 दूना 4 माइनस 5 25। तो ये आपका हो गया 21/-10 यानी कि -21/10 आई हो गया। तो यही हो गया आपका क्या, a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया। a भी आ गया जो कि -19/5 है और b का वैल्यू -21/10 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है। तो इसमें जो बिग ब्रैकेट में जो है, बड़े ब्रैकेट में, पहले उसको सॉल्व करते हैं। 1/3 हो गया ये आपका और प्लस i इंटू 7/3 और फिर उसके बाद प्लस लिखिए 4 और फिर प्लस लिखिए i 1/3 लिखिए। अब इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर -4/3 प्लस i दिया गया है। अब 1/3 प्लस 4, 1/3 प्लस 4 हम लोग करते हैं तो ये 3 एलसीएम हो गया। 1 + 12 यानी कि 13/3 आता है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 13/3 आता है। अब फिर 7/3 1/3 को ऐड करते हैं तो यह आपका 8/3 आता है। i इंटू 8/3 आता है। अब इसके बाद माइनस है, अब -4/3 तो +4/3 हो जाएगा। अब माइनस इंटू प्लस i तो ये आपका -i हो गया। अब इसको और इसको मिला दीजिए, इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम तो 3 ही होगा और यह दोनों ऊपर जो है जुट जाएगा। यह 17/3 हो गया। अब यहाँ पर 8/3 है, अब -i है। अब इसमें i अगर कॉमन लेते हैं तो 8/3 -1 आता है। तो 8/3 -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8-3 लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं जो कि 5/3 हो गया। यानी कि 17/3 प्लस 5/3 इंटू i हो गया। यही आपका a प्लस आई बी का फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 को हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे 1 - i का स्क्वायर कर देंगे और इस पर भी पावर 2 डाल देंगे तो टोटली पावर 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अब प्लस i का स्क्वायर और फिर उसके बाद -2i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो है 1 हो गया। अब -i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब फिर -2i है तो -2i रहने दीजिए और इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ 1 कट के -2i का होल स्क्वायर आपको मिलता है और इसका वैल्यू जो है 4i का स्क्वायर आता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -4 आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू हमको मिल गया -4 मिल गया। इसके बाद 9 नंबर में देखिए तो a प्लस बी का होल क्यूब है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 3i अब प्लस 3 इंटू 1/3 एक बार लिखेंगे और 3i का स्क्वायर डालेंगे
अब फिर 3i का क्यूब डाल देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देना है, 1/27 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पावर 2 है, 3 का स्क्वायर है, तो 2 को 3 नीचे में है और 2 को 3 ऊपर में भी झलक रहा है, तो 3 आपस में कैंसिल होकर सिर्फ यहाँ पर i बच जाएगा। यहाँ 1 3 कट गया तो 3 तिया 9i का स्क्वायर हो गया, 9i का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 3 तिया 9 9 तिया 27, i का क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, जो कि -i के बराबर हो जाएगा, तो -i के बराबर हो गया। अब इसको 1/27, अब फिर उसके बाद प्लस i, और यहाँ पर हो गया आपका -9 हो गया, चूँकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और यहाँ -27i हो गया। अब इस सबको मिला दीजिए, -27i और प्लस i, तो -26i हो गया। अब यहाँ पर 1/27 -9, तो यहाँ पर यह संख्या तो बहुत बड़ी आ जाएगी, 27 इसका एलसीएम हो गया 1, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, 9 7 63 के 3 हाथ में रहा 6, 9 दूना 18, 18 6 24, 243, यानी कि -242/27 आता है, तो -242 आपका 27 आ गया। तो यही आपका हो गया a + ib का फॉर्म, जिसमें a का वैल्यू -242/27 और b का वैल्यू आपका -26 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के साथ माइनस है आपका, है ना, तो माइनस है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको -2 माइनस इसको लगा के लिख दीजिए, बीच में लिख दीजिए माइनस, और ये 1/3i का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो जहाँ 2 को लेंगे वहाँ माइनस लगा के लेंगे, तो -2 का होल क्यूब हो गया। अब फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे 3 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू 1/3i का स्क्वायर नहीं डालेंगे। अब फिर उसके बाद प्लस लिखते हैं, ये आपका 3 हो गया, -2 ली हो गया, और यह 1/3i का स्क्वायर हो गया। और फिर फाइनली जो है हम -1/3i पर पावर क्यूब लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कीजिए, -2 का क्यूब क्या हो गया आपका -8 हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तिया 12, तो यहाँ 3 3 तो आपका कट जाएगा, यानी कि माइनस हो गया आपका सिर्फ 4 हो गया, 4i हो गया। इसके बाद यहाँ 1 3, यहाँ 2 3 है ना, यहाँ पर चूँकि स्क्वायर है तो इसीलिए 2 बार 3 है, 3 इंटू 3, 1 3 कट गया, तो -2/3 बचा, तो -2/3 और i का स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ पर माइनस देखिए 1/27 i पर पावर क्यूब हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, -8 -4i, और i स्क्वायर को माइनस हम लिख सकते हैं 1, तो ये +2/3, और i क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं -i लिख सकते हैं, तो यहाँ पर +1/27i हो गया। और i वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए, तो -8 + 2/3 हो गया ये। अब फिर माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं i, तो ये 4 - 1/27 आता है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, 8 तिया 24, 24 में आपका 2 चला गया तो -22, -22/3 हो जाएगा, और यह -i, और 4 गुना 27, 4 गुना 27 करते हैं, 7 × 28 के 8, 4 दूना 8, 9 10, 108 आता है ना। 108 में 1 घटा दिए तो 107 बचा, तो 107/27। तो इस तरह से कुछ आपका फॉर्म आ जाता है। यही आपका हो गया a + ib का फॉर्म हो गया। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ये निकालना है आपको।
तो हम पहला देख रहे हैं कि 4 माइनस 3i है। तो यहाँ पर एक शब्द है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये चीज़ जो है हम पहले भी आपको बताए हैं। जैसे z है तो z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जिसके चलते यह जो है एकात्मक सम्मिश्र संख्या आ जाए, 1 प्लस i 0 आ जाए, तो ये 1/z हो जाएगा। तो यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है हमारा हो जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम जो है ये हमारा हो जाता है 1/4 माइनस 3i हो जाता है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो यह जो है आपका क्या हो गया, 4 प्लस 3i से ऊपर, अब 4 प्लस 3i से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया 4 प्लस 3i, ऊपर पे तो आ गया। अब याद कीजिए a प्लस बी, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। यानी कि यह हो गया आपका 4 प्लस 3i बटा 25 हो जाएगा। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, यानी कि 1/25 इंटू 4 प्लस 3i जो हो गया आपका, यही गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पर निकालना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो यह गुणात्मक प्रतिलोम हमारा हो जाएगा 1/√5 प्लस 3i हो जाएगा। अब इसको जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो √5 माइनस 3i इसका कंजुगेट, और √5 माइनस 3i से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो √5 माइनस 3i, अब बटा इसको हम क्या लिखेंगे, यह √5 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी हमने बताया। नहीं समझ में आता है तो याद कीजिए a प्लस आई बी है आपका, है ना, मान लीजिए, और a माइनस आई बी है। तो इसको क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म है, तो a स्क्वायर, अब माइनस, और यहाँ जो आई स्क्वायर आया है आपका, आई स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है। अब -1 जब यहाँ रखेंगे तो ये -1 बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हो जाता है। तो इसी के आधार पर देख रहे हैं ना, हम इसको यूज करते आ रहे हैं, डायरेक्ट हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। तो यह √5 माइनस 3i बटे 5, 3 तिया 9, और 9 5 कितना हो गया 13। तो इसका मतलब हो गया ये आपका निकल गया, सॉरी माफ़ करेंगे, 9 5 आपका 14 होता है ना। तो ये आपका निकल गया √5 माइनस 3i बाय 14, 1/14 हो गया। यही इसका a प्लस आई बी का फॉर्म आ गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-i। अब इसको सॉल्व करने के लिए i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाता है आपका -i का स्क्वायर। तो i हो गया, और -i का स्क्वायर जो होता है -1 होता है, तो सिर्फ आपका क्या बच गया, i बच गया। यानी -i का गुणात्मक प्रतिलोम जो है i हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये 13 नंबर भी समाप्त होता है। इसके बाद हमारा लास्ट प्रॉब्लम है ये, है ना, 14 नंबर। निम्नलिखित व्यंजकों को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है बड़ी ध्यानपूर्वक देखना है आपको। ये है आपका 14 नंबर में 3 + i √5 है आपका। अब फिर उसके बाद 3 - i √5 है। अब बटा कितना है आपका, √3 + √2i है। माइनस है आपका √3 - i √2 है। इस तरह से दिया गया है। तो ठीक a + b, a - b का फॉर्म है,
तो इसको हम 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिंदास इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रूट 3 है अब प्लस रूट 2i है आपका, ये माइनस रूट 3 दे देगा और यहाँ पर प्लस रूट 2i कर देगा। ये रूट 3 कट गया तो 3 तिया 9 प्लस 5 अब बटे रूट 2i, तो यह 2 रूट 2i हो जाएगा। इसके बाद यह 14 हो गया और यहाँ पर 2 रूट 2i और ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि यह 14i ऊपर पे मिल गया और यहाँ जो i स्क्वायर बना i इंटू आई करके, तो यह -1 दिया और जिसके चलते -2 रूट 2 हो जाता है। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या आता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको रेशनलाइज भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यह आपका 14i है और -2 और रूट 2 है, तो रूट 2 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 14 रूट 2 हो जाएगा इंटू आई हो जाएगा। अब बाय रूट 2 इंटू रूट 2 होता है तो -4 हो जाएगा। यह आपका 7 बार में, यह आपका 2 बार में, यानी कि यहाँ पर आपको मिला -7 रूट 2i बाय यह आपको 2 मिलता है। ये माइनस ऊपर लेके चले गए, तो यही हो गया a प्लस आई बी का फॉर्म, जिसमें a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू जो है -7 रूट 2/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.1 समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के साथ। जय हिंद।